दिल्ली और हैदराबाद का मैच न सिर्फ बारिश की वजह से धुला है, बल्कि इसके साथ साथ हैदराबाद की जो उम्मीदें हैं वो भी धुल गई हैं, क्योंकि ऑफिशियली अब हैदराबाद वो तीसरी टीम बन चुकी है जो कि आईपीएल के प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। यानी कि अब हैदराबाद अगर सारे मैचेस भी जीतती है तो भी प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकती, और ऑफिशियली अब इसके आगे भी ई लग चुका है, यानी कि एलिमिनेट हो चुकी है हैदराबाद की टीम भी प्लेऑफ की रेस से। इससे पहले चेन्नई और राजस्थान पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं, यानी कि अब 7 टीमें बची हैं जिनके बीच है प्लेऑफ की लड़ाई। लेकिन इनमें से 4 टीमों की जो है प्लेऑफ में जो है वो पक्की जगह है। कौन है ये टीमें वो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं कि पॉइंट्स टेबल आखिर क्या कह रहा है। दिल्ली और हैदराबाद के बीच मैच बारिश के कारण रद्द होने के बाद दिल्ली और हैदराबाद को एक एक पॉइंट मिले हैं, और अब दिल्ली के 11 मैचेस में 13 पॉइंट्स हो चुके हैं और वो चौथे नंबर पर टीम है। लेकिन अगर ऊपर की 2 टीमों को देखा जाए, यानी कि आरसीबी और पंजाब किंग्स, इनके 16 और 15 पॉइंट्स हैं और इनके अभी भी 3-3 मैचेस जो हैं ये बचे हुए हैं, यानी कि इनके बीच अब टॉप 2 की लड़ाई है। इन टीमों को आप ऑलमोस्ट प्लेऑफ में पक्का समझिए। अगर टॉप 2 में नहीं तो तीसरे और चौथे नंबर पर तो ये टीमें रहेंगी ही रहेंगी, यानी कि ये 2 टीमें जो है प्लेऑफ में इनका खेलना पक्का है ऑलमोस्ट। अब इनके बीच लड़ाई है टॉप 2 में रहने की। वहीं इसके अलावा अगर चौथे नंबर पर गुजरात की बात करें तो इसके अभी सिर्फ 10 मैचेस हुए हैं और इसके पूरे 4 मैचेस बचे हैं, यानी कि इसके भी जो हैं पक्के हैं चांसेस जो प्लेऑफ है उसको खेलने के। यानी कि पंजाब, आरसीबी, बेंगलोर और गुजरात, ये 3 टीमों को मैं पक्का मान के चल रहा हूं, और मैं सिर्फ अब चौथे नंबर की टीम के लिए जो है वो लड़ाई मानता हूं, और उसमें भी सबसे ज्यादा चांसेस मुंबई इंडियंस के हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस के 11 मैचेस में जो हैं वो 14 पॉइंट्स हैं। लेकिन अगला मैच क्योंकि मुंबई और गुजरात के बीच है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मैच है इन दोनों टीमों के लिए, क्योंकि अगर गुजरात जीतती है तो उसका और करीब हो जाएगा प्लेऑफ, और साथ ही साथ वो टॉप 2 की रेस में भी आ जाएगी। लेकिन मुंबई अगर उस मैच को जीतती है तो फिर मुंबई जो है वो चौथी टीम लगभग पक्की हो सकती है प्लेऑफ में पहुंचने वाली। वहीं दिल्ली और कलकत्ता के भी अभी भी चांसेस हैं, साथ ही साथ लखनऊ के भी चांसेस हैं। लेकिन इन टीमों के साथ दिक्कत यह है कि इन्होंने ऑलमोस्ट अपने सारे मैच जो है जीतने हैं, यानी कि जो 3-3 मैचेस इनके बचे हुए हैं ये इन्हें तीनों मैचेस जीतने पड़ेंगे, और साथ ही साथ रन रेट भी इनको अच्छा जो है अपना रखना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर जो निचोड़ निकलता है वो यही है कि जो आईपीएल के प्लेऑफ है उसमें जो 4 टीमें हैं जिनका लगभग पक्का होता जा रहा है वो हैं आरसीबी, पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस। लेकिन बाकी जो 2 टीमें हैं केकेआर और दिल्ली, ये भी उलटफेर कर सकती हैं। कहा जाता है कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, तो ये भी जो है जो प्लेऑफ है उसकी रेस में पहुंच सकती हैं। तो ऐसे में एक बार नजर डालते हैं कि अगर ये टीमें, सभी टीमें जो है अपने सारे मैचेस जो है जीतती हैं तो फिर इनके कितने पॉइंट्स होंगे। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मैचेस ऐसे हैं जो इन टीमों के आपस में ही हैं, लेकिन फिर भी हम एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा 22 पॉइंट्स जो हैं वो आरसीबी के हो सकते हैं सारे मैचेस जीतने पर। वहीं पंजाब के 21 पॉइंट्स, मुंबई के 20 और गुजरात के भी 22 पॉइंट्स हो सकते हैं, यानी कि इन 4 टीमों के सबसे ज्यादा चांसेस हैं प्लेऑफ खेलने के। लेकिन दिल्ली के भी क्योंकि 19 पॉइंट जो हैं वो मैक्सिमम जा सकते हैं, तो ऐसे में दिल्ली के भी काफी चांसेस हैं। तो वहीं जो केकेआर और लखनऊ हैं इनके 16 और 17 ही पॉइंट्स हो चुके हैं, हो सकते हैं अगर ये सारे मैचेस भी जीतते हैं। लेकिन इनके को जो है दूसरी टीमों पर डिपेंड रहना पड़ेगा, यानी कि दूसरी टीमों की हार पर इनको डिपेंड रहना पड़ेगा, तभी ये जो है पहुंच सकती है। और बाकी जो 3 टीमें बची हैं वो तो बाहर ही हो चुकी हैं। ये तो सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, लेकिन अगर एक नजर डालें कि आखिर किस टीम को क्वालिफाई करने के लिए अब अपने बचे हुए मैचों में से कितने मैच जीतने हैं और टॉप 2 में बने रहने के लिए कितने मैचेस जीतने हैं, तो इसमें सबसे ऊपर से अगर बात करें आरसीबी यानी कि बेंगलोर की, तो बेंगलोर को टॉप 2 में रहने के लिए भी एक ही मैच जीतना है, और वो क्वालिफाई करने के लिए भी उसको सिर्फ एक ही मैच जीतना है, यानी कि एक मैच जीतते ही 3 में से वो क्वालिफाई भी कर जाएगी और टॉप 2 में भी उसका ऑलमोस्ट जो है वो पक्का हो जाएगा। वहीं पंजाब की बात करें तो उसको 2 मैचेस जीतने हैं अपने 3 में से क्वालिफाई पक्का करने के लिए। हालांकि वो अगर एक जीतती है तो फिर दूसरी टीमों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। वहीं
2 मैचेस अगर वो जीतती है तो फिर वो ऑलमोस्ट टॉप 2 में भी रहेगी। बस थोड़ा सा उसको रन रेट अपना अच्छा करना पड़ेगा। वो तो जाहिर सी बात है, अगर वो जीत मिलेगी तो रन रेट तो अच्छा होगा ही। वहीं मुंबई की बात करें तो 3 में से 2 मैच जीतते ही वो क्वालिफाई तो उसका पक्का हो जाएगा, लेकिन उसका टॉप 2 में बने रहना बहुत टफ है, क्योंकि टॉप 2 में बने रहने के लिए उसको 3 के 3 मैचेस अब जीतने पड़ेंगे। वहीं गुजरात की बात करें तो उसे सिर्फ 2 मैचेस जीतने हैं क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन गुजरात के जो है वो 4 मैचेस बचे हैं। खास तौर पर आने वाला मैच जो मुंबई और गुजरात का है, वहीं टॉप 2 में बने रहने के लिए उसको 4 में से 3 मैचेस जीतने पड़ेंगे। वहीं दिल्ली कैपिटल जो अपने बचे 3 के 3 मैचेस जो हैं उसको जीतने पड़ेंगे जो क्वालिफाई करना है उसके लिए। हालांकि इसमें से जो है एक मैच तो इसका धुल ही गया है और टॉप 4 में जो है तब इसकी जगह बन सकती है, लेकिन अगर उसको टॉप 2 में जगह बनानी है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। टॉप 2 में वो नहीं पहुंच सकती, सिर्फ क्वालिफाई कर सकती है, वो भी सारे के सारे मैचेस जीतने के बाद। वहीं केकेआर यानी कि कलकत्ता की अगर बात करें तो उसको तीनों के तीनों मैचेस जो हैं वो क्वालिफाई करने के लिए जीतने हैं और टॉप 2 में वो तभी पहुंच सकती है जब बाकी टीमें जो है कुछ मैचेस हारे, यानी कि टॉप 2 के लिए दूसरों पर डिपेंड, और क्वालिफाई करने के लिए 3 के 3 मैच जीतने पड़ेंगे। वहीं लखनऊ के तो सबसे बुरे हाल हैं। इस टीम का पहुंचना मैं बहुत मुश्किल मानता हूं, क्योंकि इसको 3 मैच चाहिए हैं क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ दूसरी टीमों की हार और जीत पर भी इसको डिपेंड करना पड़ेगा और टॉप 2 में तो ये टीम जा ही नहीं सकती। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब इन टीमों में से कई टीमों के आपस में ही मैच हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले हफ्ते में, क्योंकि अगर यहां से जो भी टीम हारती और जीतती है तो फिर उसके हिसाब से उसके प्लेऑफ के समीकरण बदल जाएंगे। सबसे पहले अगर आरसीबी की अगर मैं बात करूं तो आरसीबी के जो बचे हुए तीनों मैचेस हैं वो एक मैच तो उसका हैदराबाद के साथ है जो बाहर हो चुकी है, लेकिन 2 मैच जो हैं उसके कलकत्ता और लखनऊ के साथ हैं। यहां अगर कलकत्ता या लखनऊ में से एक मैच आरसीबी जीतती है तो फिर इन दोनों टीमों में से वो टीम जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो बाहर हो जाएगी। वहीं पंजाब के मैचेस की बात करें तो पंजाब के जो 3 मैचेस बचे हैं उनमें से 2 मैचेस जो हैं उसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक मैच पंजाब का जो राजस्थान के साथ है उसमें राजस्थान को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पंजाब के लिए वो भी जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अलावा उसके जो 2 मैचेस बचे हैं वो मुंबई और दिल्ली के साथ हैं और यहां से पंजाब अगर इन दोनों में से एक भी मैच जीतती है तो फिर मुंबई और दिल्ली के लिए खतरा पैदा हो सकता है। वहीं मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई के तो सारे मैच ही करो या मरो वाले हैं, क्योंकि उसके टॉप 4 और टॉप 2 की जो दावेदार टीमें हैं उन्हीं से सारे मैचेस हैं। मुंबई के अगर मैचेस की बात करें तो मुंबई के मैच जो हैं वो दिल्ली से, गुजरात से और पंजाब से हैं, यानी कि सारे इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, सारे तगड़ी टीमों के साथ मैचेस हैं। और अगर मुंबई यहां से एक भी मैच हारता है तो फिर उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वहीं गुजरात के अगर बचे हुए मैचेस की बात करें तो एक मैच तो जाहिर सी बात है उसका मुंबई के साथ है जो कि अब लेटेस्ट मैच है, लेकिन उस मैच में अगर गुजरात हार भी जाती है तो फिर उसके बाकी 3 मैच जो है फिर भी बचते हैं और वो 3 मैचेस हैं उसके लखनऊ और दिल्ली के साथ इंपॉर्टेंट मैच, और साथ ही साथ एक चेन्नई के साथ भी मैच है जो चेन्नई को तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन गुजरात अगर इसमें हार जाती है तो गुजरात को फर्क पड़ सकता है। लेकिन लखनऊ और दिल्ली के साथ जो मैच हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट मैच जो हैं वो आने वाले टाइम में हो सकते हैं। यानी कि अब आने वाला हफ्ता जो है जो कि आईपीएल का आखिरी पड़ाव भी है, इसमें ऑलमोस्ट हर टीम जो है वो अपने अपने मैचेस जो है वो पूरे कर लेगी, जिसमें से 7 से 10 दिन जो है अब आईपीएल के जो लीग मैचेस हैं उनके बचे हुए हैं और इस आने वाले हफ्ते में जो है वो आईपीएल की जो प्लेऑफ की टीमें हैं वो लगभग पक्की हो जाएंगी। हालांकि मैंने अपनी तरफ से 4 टीमें आपको ऑलमोस्ट पक्की बता दी हैं, जिसमें से टॉप 2 पर मैं आरसीबी और पंजाब को रखूंगा और साथ ही साथ फिर गुजरात और मुंबई इंडियंस को भी रखूंगा। हालांकि टॉप 2 में आरसीबी के साथ साथ पंजाब और गुजरात दोनों में से कोई एक जरूर आ सकती है। वहीं तीसरे और चौथे नंबर पर जो है वो मुंबई के अलावा पंजाब या गुजरात में से एक टीम रह सकती है। यानी कि अगर 4 टीमें की अगर आप बात करोगे तो मेरी तरफ से तो वो आरसीबी, पंजाब, गुजरात और मुंबई हैं। हालांकि दिल्ली और जो केकेआर है वो भी जो है उलटफेर कर सकती है, खासतौर पर दिल्ली की टीम जिसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं उलटफेर करने के। फिलहाल आपको क्या लगता है आईपीएल के प्लेऑफ में कौन हो सकती हैं वो 4 टीमें जो खेलेंगी 2025 का प्लेऑफ? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।